क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक ही बात कही कि शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, सुनो। कि आज के संसार में हर कोई ना सुखी है ये राजा, कि आज के संसार में हर कोई ना सुखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। राजा कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। राजा हर दुख से नहीं हो गई मैं दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। लेकिन राजा ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जवाब दिया ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम ना आएगा। अरे क्यों पागल हो गई हो तुम, संतान के पीछे अपनी आत्महत्या कर रहे हो। ये तुम्हारे बेटे या बेटी कोई किसी का नहीं है। जाओ जाकर के चैन से भगवान का भजन करो और चैन से रहो। तो बोले ही राजा बहरोचंद मैं तुम्हारे सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगा। माताओं उस संत को दया आ गई। जब संत को दया आई है तो संत ने एक झोली से फल निकाला है और उस फल को लिया और राजा बहरोचंद को दे दिया। राजा हाँ जाओ इस फल को ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारी रानी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होगा। राजा जिस समय उस फल को अपने हाथ में लेकर के चला है तो संत ने एक बात कही कि ओ राजा इस फल में कहीं हवा नहीं लग जाए, ध्यान रखना। जब ये कहा कि इस फल में कहीं हवा नहीं लग जाए तो राजा बहरोचंद बोले क्या सत्य कह रहे हो कि इस फल को खिलाने से मेरी रानी के बच्चा पैदा हो जाएगा? तो एक बात कही कि तू नहीं जानता है राजा कि मोर बचन जय और पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। ये बात तो भगवान भी कहते हैं कि संतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। लेकिन राजा इस फल में हवा नहीं लग जाए। आज राजा उस फल को लेकर के चल दिए। जब वो फल को लेकर के चले हैं मेरे भैया तो राजा बढ़ते जा रहे हैं आगे के लिए। जैसे ही राजा आगे बढ़े लेकिन बारे प्रभु जो तेरी किस्मत में लिख दिया है उस प्रभु ने वो होकर के रहेगा। राजा बहरोचंद अपने फल को हाथ में पकड़े हैं लेकिन विधि का विधान उसी वन में आज जोर जोर से आंधी आने लगी, काले काले बादल होने लगे। वो जब काले काले बादल होने लगे थोड़ी देर में जोर जोर से आंधी चलने लगी। राजा बहरोचंद डरने लगा। लेकिन भैया हुआ क्या? अरे भाई बन के पीछे भैया और जोड़ के आंधी आई। Ooh.
खाया, लेकिन माताओं जब उस राजा की कोई पेश नहीं गई तो स्वयं उस फल को खा लिया। जैसे ही फल को खाया घर पर आए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लेकिन जिस समय समय व्यतीत होने लगा है तो राजा का उदर बढ़ने लगा। जब राजा का उदर बढ़ने लगा, अब राजा ने जैसी नजर की, जवाब दिया अब हम जीवित नहीं रहेंगे, भला सबके सामने अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, अब तो हमें मरना ही है। आधी रात्रि का समय है, राजा फिर से आत्महत्या करने के लिए चल दिया। देखिए परीक्षित महाराज, जब संतान नहीं थी तब मरने के लिए जा रहा था, जब संतान होने के लिए जा रही है फिर भी मरने के लिए जा रहा है। हर समाज के सामने भला मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। राजा पहुंचा है वन में, जाकर के चिता को बनाया अपने हाथों से। वो जब चिता को बनाया है, चिता बनाने के बाद में अग्नि जलाई है उसमें, और राजा बहरोचन अग्नि के ऊपर लेट गया। जैसे ही राजा अग्नि के ऊपर लेटा है, देवताओं ने देखा तो देवता कहने लगे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, अरे राजा बहरोचन जल रहे हैं। देवता आए, आकर के राजा को अध जला अग्नि से खींचा है। जैसे ही अग्नि से खींचा माताओं, जब उदर को फाड़ा है तो उससे एक बालक निकला है। जब राजा के गर्भ से बालक निकला है तो राजा बहरोचन तो मारे गए, लेकिन वो बालक जिंदा है। तो देवताओं ने कहा कि इसने पैदा होते होते अपने पिता की बल ले ली, आज से इसका नाम वल होगा। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए राजा बलि का नाम बल पड़ा। अब ध्यान दें आगे के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, राजा बल बड़े अच्छे राजा हैं। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखने वाला राजा है। राजा बलि ने 99 यज्ञ करवा दिए, 100वें यज्ञ की बारी है। देवराज इंद्र घबराने लगा कि अगर ये 100 यज्ञ कर देगा तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, क्योंकि जो 100 यज्ञ करवा देता था वही इंद्र बन जाता था। आज राजा घबराने लगा है। जब देवराज इंद्र घबराने लगा तो देवराज इंद्र पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान से जाकर के प्रार्थना की है कि प्रभु हमारी रक्षा करो। तो विष्णु भगवान बोले हैं कि हे देवराज इंद्र, कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई पुण्य का काम कर रहा है, और आपकी बीच में नानी क्यों मर रही है? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? जवाब दिया प्रभु आप जानते ही हो कि अगर इसने 100 यज्ञ करवा दिए तो हमारा इंद्रासन छिन जाएगा। चिंता न करो, उपाय अवश्य करेंगे। जब ये गाय के उपाय अवश्य करेंगे तो आज प्रभु वैकुंठनाथ पहुंचे हैं मैया अदिति के यहाँ पर मेरे श्रोताओं, और मैया अदिति के यहाँ पर जाकर के बामन रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं। केवल प्रभु बामन अंगुल के हैं, इसलिए प्रभु का नाम बामन भगवान पड़ा। बोलिए बामन भगवान की। चमकता हुआ चेहरा है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा सुंदर प्रभु का शरीर है। आज छोटी सी उम्र है, केवल बामन अंगुल के हैं प्रभु। और हमारे परिषद महाराज जी ये हमारा सम्मान कर रहे हैं 101 रुपए से, फूलों की माला से, और 11-11 रुपए से हमारे सभी स्टाफ का सम्मान किया है। और कहूंगी बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहें, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज सभी बड़े प्रसन्न हैं, तो सभी गाएं ताली बजा करके। अरे प्रगटे बामनी भगवानी और हल्ला भयो सकल दुनिया।
जो भी माता बहनें बधाई डालना चाहती हैं बधाई डाल सकती हैं। बामन रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं।